नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एनडीटीवी को अडानी खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, क्या माजरा है, इसको लेकर बड़ा ही जो है कौतूहल बना हुआ है। सुबह से तमाम खबरें हुई, स्टेट्समैन ने किया, आईएनएस ने किया कि जिस तरीके से शेयर मार्केट में इनके शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं, इनके मतलब एनडीटीवी के शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं, वो दरअसल उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः अडानी जो है इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या वो टेक ओवर करने वाले हैं। इस तरह की खबरें या इस तरह की जो अफवाह है उसके कारण इनके शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि एनडीटीवी ने बाद में सफाई दी कि ऐसा कोई अपना इरादा नहीं है, लेकिन उनका इरादा है या नहीं है ये तो एक सवाल है ही है। पर दूसरा सवाल ये भी है कि पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चलता रहता है। तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो एनडीटीवी बेहतर जानता होगा, और जो लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं वो लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन दो बातें हुई हैं जिन बातों ने इन कयासों को बल दिया। पहला, अडानी ने मीडिया इनिशिएटिव के नाम से एक वेंचर अपना शुरू किया, उसमें संजय पगलिया को हायर किया। संजय पगलिया बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में। आप ये समझिए कि आज तक स्टार इस सब के फाउंडर मेंबर में हो रहे हैं। नव भारत जैसे और बीबीसी रेडियो, वहां वो काम कर चुके हैं। जब सीएनएन आईबीएन हुआ करता था तो उसमें राजदीप सरदेसाई, राघव बहल और संजय पगलिया ये नाम है। तो इसलिए उनका, और वो अभी क्विंट में थे राघव बहल के साथ, और वो द क्विंट छोड़कर अडानी समूह से जुड़े हैं, अडानी समूह के इस वेंचर से जुड़े हैं जहां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं और संपादक भी हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वो 2 चैनल 3 चैनल शुरू करवा चुके हैं, उसके संस्थापक स्टार का हमने आपको जिक्र बताया ही। तो जब इतना बड़ा जो पत्रकार है वो जब इस तरह के बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ता है, और जब ये खबर आती है कि दिल्ली के एक पुराने और बड़े न्यूज चैनल में अडानी इंटरेस्टेड है, तब सवाल गहरा जाता है और संदेह बड़ा हो जाता है कि क्या वो घराना एनडीटीवी है। क्या जो कहा जा रहा है कि ये एनडीटीवी में इनका इंटरेस्ट है वो सही है। दरअसल ये एक घटना ये हुई संजय पगलिया वाली। दूसरी, जे गोपाल कृष्णन का ट्वीट, जिस ट्वीट में वो कहते हैं कि 1600 करोड़ रुपए में ये डील होनी है, लंदन में कहीं समझौता होगा, मतलब हस्ताक्षर होगा। अभी हुआ नहीं है, बातचीत ही चल रही है। अभी देखिए, अभिसार शर्मा जो एनडीटीवी के भारी पत्रकार रहे हैं, बाकी उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग सब उनसे परिचित हैं, वो भी रो रहे हैं कि बताइए अब जो है एक चैनल है ये भी चला जाएगा, और फिर जो है हमरे रवीश का क्या होगा और हमरे श्रीनिवासन का क्या होगा, जो कोवैक्सीन को लेकर पहले फेक खबर चला रहे थे। बाद में जब मुहिम वगैरह चली तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब गलती हो गई। तो अभिसार भी रो रहे थे कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, और एक ही मुखर आवाज है। हालांकि वो आवाज कितनी मुखर रह गई है वो आज पता चला कि दरअसल जो उनका अपना, जिस तरह से कहा जाता था कि नहीं कांग्रेस के लिए लेट जाते हैं, वो स्थिति आज जब पंजाब वो लोग कवर कर रहे थे तो उसमें निखर कर सामने आई। तो अब अभिसार भी कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा वो बता भी रहे हैं कि नहीं बातचीत तो चल रही है। तो हम अगर उनकी बात को दरकिनार भी करें तो जो जे गोपाल कृष्णन लिखते हैं कि 1600 करोड़ रुपए में होना है, लंदन में कहीं समझौता होगा, और ये वो चैनल है जो अडानी को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहा है, अडानी को गरियाता वरियाता रहा। मतलब वो तो अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, वो तो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं गरियाता, इस तरह का जो हमने भाषा बोल दिया। तो ऐसा वो लिख रहे हैं और कह रहा है कि 100 करोड़ तभी मालिक को मिलेगा, और 750 करोड़ जो है
वो बड़े जो शेयर होल्डर हैं उनको मिलेगा। अब देखिए, अगर सेबी वाला प्रकरण आपको ध्यान हो तो सेबी ने इसलिए पेनाल्टी किया था क्योंकि इन्होंने बीपीसीएल से विश्ववर्धन कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से इन्होंने जो है लोन लिया था और वो लोन कर्ज मुक्त था, जिसे सेबी मानता है कि दरअसल ये शेयर ट्रांसफर वाला मसला है, ऐसा मानता है सेबी। तो अब क्या है क्या नहीं है वो अलग मसला है, जो सेबी मानता हम उसकी बात आपको बता रहे हैं। तो बड़ा शेयर होल्डर वही है, तो क्या उसको ये मिलेगा? ये अपने आप में अगर वाकई में जो खबर है वो सही है तो, लेकिन एनडीटीवी तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल ये है कि फिर है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। ये र्यूमर फैलाई गई है। कई लोग कह रहे हैं कि साहब ये शेयर मार्केट के में इस तरह से जो है अफवाह है, और हालांकि उसका अब एनडीटीवी ने खंडन कर दिया है। वो कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोग तो लिख रहे हैं और कुछ लोग रुदाली भी कर रहे हैं कि साहब अब तो एक ही आवाज थी स्वतंत्र, वो भी चली जाएगी। देखते हैं कि ये क्या होता है, लेकिन ये जो आप कहिए 100% का सवाल ये रहेगा कि रवीश कुमार का क्या होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।